जय श्री कृष्णा दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है और जन्माष्टमी के पर्व के साथ बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और जन्माष्टमी का पिछले कुछ सालों से हो ही रहा है कि हर बार दो डेट्स निकल के आ जाती हैं और इस बार भी वही हुआ है। लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या 16 अगस्त को। मुख्यतः दोस्तों जब भी पंचांग देखते हैं ना, हम दो चीज़ों से डिसाइड करते हैं कि जन्माष्टमी किस दिन मनानी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि। इसके अलावा दोस्तों वैष्णव जन जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जब वो निर्धारण करते हैं कि किस समय पर जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। आज सारी बातें इस वीडियो में करूँगा कि जन्माष्टमी किस दिन मनाना सबसे उचित रहेगा और 5 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जन्माष्टमी का दिन, क्योंकि बहुत ख़ास माना जाता है भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाए अगर तो सारे के सारे दुखों का निवारण हो जाता है। वो दुख कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको बिजनेस व्यापार में कुछ दिक्कत आ रही है, नौकरी में कुछ दिक्कत आ रही है या पैसा रुका पड़ा है। कुछ स्पेसिफिक उपाय लेकर आया हूँ, वो उपाय ज़रूर करके देखिए। इस दिन करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। 15 अगस्त को मनाएं या 16 को, सारी बात डिटेल में करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पंचांग की स्थिति बता दूं। 15 अगस्त को अष्टमी तिथि शुरू होगी 11:49 रात से और ये चलेगी 16 अगस्त तक 9:34 रात तक। और रोहिणी नक्षत्र की बात करी जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ना दोस्तों, दो चीज़ें देखनी है हमने मुख्यतः, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 4:38 सुबह से लेकर 17 अगस्त को और ये चलेगा 3:17 सुबह तक 18 अगस्त तक। अब दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो 17 अगस्त को 4:38 पर तो शुरू ही हो रहा है। अब ऐसे में सबसे पहले बात ये करनी ज़रूरी हो जाती है कि हम 15 को मनाएं या 16 को, क्योंकि दोस्तों अष्टमी तिथि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको बता दिया 16 तारीख को तो अष्टमी तिथि 9:34 पर ख़त्म ही हो जाएगी, तो हमें उससे पहले सब कुछ करना है। अब इसमें दो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। जो गृहस्थ लोग हैं उनको स्मार्त संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। उनका ये जो त्यौहार मनाने की तारीख है वो है 15 अगस्त, और जो वैष्णव हैं या जो इस्कॉन को मानने वाले हैं वो मनाएंगे इस पर्व को 16 अगस्त को। अब दोस्तों 15 को मना लो या 16 को मना लो, जैसी आपकी मान्यताएं हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे अच्छा तो ये रहता है कि 15 को भी पूजा कर लो, 16 को भी। आपके पास हमेशा इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपके पास हमेशा 2 दिन होते हैं। मान लीजिए जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ वो 15 को नहीं कर सकते तो 16 को भी कर लीजिए, तो भी आपको लाभ होगा। तो 15 स्मार्त संप्रदाय या जो गृहस्थी हैं वो जन्माष्टमी मनाएंगे और 16 को वैष्णव जन या इस्कॉन के जो फॉलोअर्स हैं वो जन्माष्टमी मनाएंगे। आप दोनों में से कोई एक तिथि चुन लीजिए और उसी दिन पूजा भी करिए, व्रत भी रखिए और उपाय भी करिए। अब 2 दिन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। अब 5 उपाय लेकर आया हूँ, एक एक करके उन पर बात करना शुरू करता हूँ आपसे। अब दोस्तों जो पहले 2 उपाय हैं वो है धन वृद्धि, यानी ऐसा कुछ हो जाए कि सर पैसा आ जाए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल उपाय भी नहीं है। ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो बहुत अलग अलग समय पर हमने पर्सनल कंसल्टेशन में कराया है, जिसका लाभ बहुत हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय को करना बहुत आसान है। इसमें करना क्या है, एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। चांदी का सिक्का प्रेफरेबली नया लेके आएँ तो बहुत अच्छा, कभी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी के दिन ही खरीदना है, आप पहले ख़रीद के रख सकते हैं, इसीलिए वीडियो टाइम पे अपलोड हो गया है। तो सबसे पहले एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। वेट की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, छोटे से छोटा भी ले सकते हैं। और अगर ऐसा सिक्का ले सकें जिसमें माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो बनी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। ये एक चांदी का सिक्का लिया, एक तुलसी पत्र लिया और थोड़ी सी माखन मिश्री ली। इसके साथ एक पीला कपड़ा ले लिया। पीले कपड़े पर ये चांदी का सिक्का रख के माखन मिश्री का भोग लगा दिया कान्हा जी को, साथ में तुलसी का पत्र आपने उनको चढ़ा दिया। अब आप
ये सामग्री जो आपने रखी है, एक पीला कपड़ा और उस पे रखा है चांदी का सिक्का, ये रखे रहने दीजिए। जन्माष्टमी पे पूरा रात रहने दीजिए। जन्माष्टमी के अगले दिन इस सिक्के को पीले कपड़े में बांध के अच्छे से आप अपने धन रखने के स्थान पे रख लीजिए। सबसे अच्छा उपाय, आसान उपाय। और जैसा मैंने कहा कि नया चांदी का सिक्का प्रेफरेबल होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सर हम तो नया चांदी का सिक्का भी नहीं खरीद सकते, तो कोई बात नहीं, पुराना कोई चांदी का सिक्का आपके पास पड़ा हो उसको शुद्ध करके आप अभी तो उपाय करिए, जितना लाभ उठा सकें वो उठा लीजिए, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कहते हैं कि धन ना सर रुकता नहीं है, धन ऐसी जगहों पे व्यय हो जाता है, कुछ नुकसान हो गए, मेडिकल खर्चे आ गए, परिवार का एक व्यक्ति बीमार हुआ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, इस तरह से चलता रहता, तो सर खर्चे तो होते चले जा रहे हैं, धन रुक नहीं रहा। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय एक चांदी की गाय और बछड़ा जन्माष्टमी वाले दिन खरीद लें या उससे पहले खरीद लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि जब आप जन्माष्टमी की पूजा करें तो कान्हा जी के सामने वो रख दें, और फिर जन्माष्टमी के अगले दिन, अगर तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में ही रख लो ये, नहीं तो अगले दिन अपने वहाँ से उठाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए। माना जाता है गौ माता भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, तो जब गौ माता और बछड़ा दोनों समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं, और जो गौ माता होती है ना दोस्तों वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है, तो आप एक गौ माता और बछड़ा ये चांदी का लें तो बहुत अच्छा है, चाहे उसमें वेट कम ले लें, बहुत सारे लोग और भी धातु में ले लेते हैं, ये चांदी में लेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिए दोस्तों 2 उपाय। अब तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनका जो कहते हैं सर धन रुका हुआ है कहीं। अब बहुत बार ऐसे भी बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर पेमेंट्स फंसी पड़ी हैं। अब पेमेंट्स फंस जाएंगी तो आप भी समझते हैं वर्किंग कैपिटल तो आएगा नहीं, तो अगर पेमेंट्स बहुत फंसी हुई हैं तो जन्माष्टमी पे ये स्पेसिफिक उपाय किया जाएगा। इसमें क्या करना है, आपने 5 सिक्के लेने हैं, कोई भी डिनोमिनेशन के, कोई ये चांदी के सिक्के नहीं है दोस्तों, जैसे 1 रुपये का सिक्का ले लिया, 2 का ले लिया, मतलब 5 सिक्के लेने हैं, कोई डिनोमिनेशन ले लो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, 20 का ले लो, जो मर्जी ले लो, वो 5 सिक्के ले लीजिए। एक लाल कपड़ा लीजिए, 5 तुलसी पत्र लीजिए, माखन मिश्री का भोग लगाने के लिए भगवान को लीजिए, साथ में 5 चावल के दाने लीजिए, उनको पीला कर लीजिए। ये सारी वस्तुएं लाल कपड़े में रख के आप पहले भगवान को भोग लगा दीजिए माखन मिश्री का। जो 5 तुलसी पत्र रखे थे आपने वो भगवान को चढ़ा दिए आपने। ये जो 5 का नंबर है ना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण नंबर माना जाता है। 5 का जो नंबर है वो बुध से संबंधित माना जाता है। तो अगर मान लीजिए व्यापार में धन रुक रहा है, व्यापार में कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो बुध का उपाय भी साथ साथ ही हो जाता है। अब करना क्या है, आप नॉर्मल पूजा कर लीजिए, चाहे 15 को कर लीजिए, चाहे 16 को कर लीजिए। अगले दिन ये सारी वस्तुएं जिसमें 5 पीले चावल के दाने होंगे आपके, 5 आपने सिक्के निकाले होंगे, और दोस्तों ये लाल कपड़ा होगा, उसके अंदर ये वस्तुएं डालिए और उसको अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। बाकी आपने माखन मिश्री चढ़ा दिया, 5 तुलसी पत्र आपने चढ़ा दिए, ये आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। तो जो रुका हुआ धन था उसके वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये उपाय किया जा सकता है। ये तीसरा उपाय जो मैंने बताया, अगर आपका धन रुका पड़ा है, कहीं फंसा पड़ा है, किसी को दे दिया अब वो वापस नहीं आ रहा, तब ये उपाय किया जा सकता है। अब एक उपाय जो चौथा मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनको नौकरी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, सर नौकरी मिल ही नहीं रही। इसमें क्या करना है, एक मोर पंख ले लीजिए, एक पीला कपड़ा ले लीजिए, पीला धागा ले लीजिए। पीला जो कपड़ा है, आपने पीले कपड़े पर मोर पंख रखा, साइड में पीला धागा रखिए, भगवान को चढ़ाइए, साथ में आप माखन मिश्री का भोग लगा लें, तुलसी भगवान को आप अर्पित करें, आप चाहें तो खीर बना सकते हैं। वो ये सब वस्तुएं जो आपने ली हैं, जैसे मोर पंख लिया है, कपड़ा लिया है, धागा लिया है, ये पड़े रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उस कपड़े के अंदर मोर पंख बांधिए और धागे से उसको चारों तरफ, उसको गांठ नहीं लगानी, उसके चारों तरफ लपेट लीजिए बस।
और ये जो आपने बनाया है ये आप अपने धन रखने के स्थान पे रख सकते हो, अपनी दुकान पर रख सकते हो, अपने फ्रंट डेस्क पे रख सकते हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो अपने ड्रॉअर के अंदर रख सकते हो। इससे नौकरी में प्रमोशंस की अगर पॉसिबिलिटी नहीं बनती तब बनेंगी। मान लीजिए आप कहते हैं नौकरी ही नहीं है मेरे पास, तो अपने घर में जिस जगह पर आप बैठते हैं उसमें अगर कोई ड्रॉअर आपके पास है वो, या कोई टेबल आपके पास है, आप उसके ऊपर रखिए। आप देखिएगा नौकरी मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मेहनत करते चले जाइए, ये उपाय साथ में उसको सप्लीमेंट कर देगा। अब जो आखिरी उपाय बता रहा हूँ दोस्तों, ये विवाह शादी के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि विवाह शादी में बहुत बाधाएं आ रही हैं, या दो व्यक्ति हैं आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय आप कर सकते हैं। आप किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर पीले फूलों की माला ले जाइए। वो पीले फूलों की माला साथ में भोग लगाने के लिए, या तो आप घर से खीर बना के ले जाओ, कोई मिठाई ले जाओ, तुलसी पत्र जरूर अर्पित करिएगा भगवान को और प्रार्थना करें, तो आप देखिएगा विवाह के योग भी बनेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, आप ही करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, दो लोग मिलकर करना चाहते हैं, प्रेम विवाह चाहते हैं, दोनों एक साथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जन्माष्टमी ऐसा पर्व है दोस्तों जिस पे छोटे छोटे उपाय करके आप लाभ भी ले सकते हैं, भगवान की पूजा तो होगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। भगवान कृष्ण के दरबार में हाजिरी जरूर लगाइए, हाजिरी लगी आपका काम वहीं बन गया। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा आपको। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।